कहने को तो हम लोग विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन मुझे रियलिटी में कहीं ये फील नहीं होता कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि जिस देश में एक छोटा सा एग्जाम देश की सरकार कंडक्ट नहीं करवा सकती बिना स्कैम, बिना करप्शन के, हम किस तरीके से ये क्लेम कर सकते हैं कि हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं या फिर हम एक विश्व गुरु बनने वाले हैं। हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर मोक नहीं कर रहा हूँ सरकार को। ठीक है, कुछ जगहों पे सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ पिछले 10 साल से लगातार ये देखा जा रहा है कि बच्चों को इशू हो रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे अपनी जीवन का इतना कीमती समय उस एग्जाम को दे रहे हैं और जब एंड में रिजल्ट आता है तो जीरो, या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी ऐसी वेंडर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जो कि इसमें इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट करती है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी सेट नहीं की जाती। मतलब हमारी देश की सरकार कब सीखेगी कि एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट करवाना है उन्हें, बस और कुछ नहीं करना, बच्चे अपने आप काम कर लेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब एक एग्जाम्स भी कंडक्ट नहीं करवा सकते ना, तो मुझे शक होता है कि क्या सच में हम लोग एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लायक भी हैं। क्योंकि मैंने पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी देश में जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको हर साल प्रोटेस्ट करना पड़ता हो सिर्फ इसीलिए कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि भाई हमें इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, इस एग्जाम्स को ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा, जो भी आपका वेंडर है, जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वेंडर को, वो इसमें धांधली कर रहा है। इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक, हमारे देश में सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी मिनिस्टर्स के थ्रू नहीं आई है इस चीज़ से रिलेटेड। काफ़ी गुस्सा भी आता है मुझे इस चीज़ को देख करके कि यार बच्चे कब से इस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं, पिछले 10 साल से हर एक एग्जाम्स को लेकर के। अभी 2019 या 18 में भी RRB NTPC को लेकर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश में, जगह जगह ट्रेन से रोकी गई थी बच्चों के द्वारा, और उस बताया ये भी गया था कि उस प्रोटेस्ट को काफ़ी एक्सटर्नल लोगों ने भी उसको हाईजैक कर लिया था। तो क्योंकि आपने मौका दिया, आपने उन बच्चों को मौका दिया ना कि आप उसको हाईजैक कर लो अपने फ़ायदे के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर लो। क्योंकि आपने ये रियलाइज़ होता है कि हमारे देश में मिनिस्टर बनने के लिए भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसमें एक एलिजिबिलिटी सेट कर देनी चाहिए कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए और इतना पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और उस एक्सपीरियंस को भी एनालाइज करके कि क्या इन्होंने पिछले सालों में कुछ अच्छा काम किया है अपने देश में, मतलब कुछ ऐसा कुछ अचीवमेंट है उनकी सच में, या फिर सिर्फ मिनिस्टर्स बन के उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है या नहीं बनाई है। जिस दिन ये सेट हो गया ना, उस दिन मैं बता रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो एकदम ठीक तरीके से होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम अकाउंटेबिलिटी उन मिनिस्टर्स की सेट हो जाएगी।